everyone, welcome back to my channel Inspiring Paper। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक बहुत ही फेमस कहानी श्री कृष्ण दीवानी मीरा बाई की। बात आज से करीब 500 साल पहले की है। ये वो वक्त था जब तुर्की और ईरानी ताकतें हिंदुस्तान में लूट नहीं बल्कि हुकूमत के इरादे से आने लगी थी। दिल्ली की गद्दी मुग़लों के हाथ में थी। अकबर तेज़ी से अपना राज्य बढ़ा रहे थे। कोई था जो इनके सामने डटकर खड़ा था, तो वो था राजस्थान, जहाँ के राजपूत अपनी मिट्टी, अपने धर्म व वचन को लेकर लक्ष्मण रेखा से भी ज़्यादा बंधे थे और धर्म के नाम पर सर काटे जाने में 1 मिनट भी नहीं लगता था। मुग़ल राजपूतों की नफ़रत में जला करते थे और राजपूत मुग़लों के कारण अपनी नींद खोते थे। पर ये कहानी उस खून खराबे की नहीं है। ये कहानी तो इस नफ़रत भरे माहौल के बीच में पल रहे उस अनोखे प्रेम की है जिसे वक्त ने अमर कर दिया। राजस्थान के मेड़ता राज्य में उस समय राजपूतों का राज था। वही राठौर जिन्होंने जोधपुर बसाया था। मेड़ता के राणा राव डूडा जी थे। उनके छोटे बेटे रतन सिंह के हाथ सरहद की सुरक्षा थी। रतन सिंह सिपाही थे। जहां एक तरफ परिवार था वहीं दूसरी तरफ देश था और कुंवर होने की जिम्मेदारी भी थी। इनकी ज़िंदगी में फ़र्ज़ परिवार से ऊपर था, इसलिए रतन सिंह अपनी बेटी की पहली किलकारी तक नहीं सुन पाए थे। उनकी बेटी मीरा, जिसे सारी प्रजा मीरा बाई कहती थी, मीरा ने अपनी पहली मुस्कुराहट से ही सारे लोगों का दिल जीत लिया था। ऐसा खिलखिलाता सुंदर रूप सारे राजपूताना में कहीं था ही नहीं। मीरा सबकी लाडली थी। मीरा की शिक्षा दीक्षा किसी योद्धा से होती थी। उनकी दादी और माँ बहुत छोटी उम्र में ही घर के कामकाज में निपुण करने में जुट गई थी। इसी तीर तलवार कढ़ाई करछी के बीच मीरा 6 साल की हुई। इस विष्णु भक्त परिवार में संत साधुओं का विशेष स्थान था। एक दिन ऐसे ही साधुओं के स्वागत सरकार के बाद साधुओं को आराम करने के लिए एक कमरा दिया गया। साधु ने एक लाल कपड़ा बिछाया और अपनी कृष्ण की मूर्ति स्थापित कर दी। मीरा वहाँ दादी के साथ साधु बाबा को खीर देने आई थी। मूर्ति देखते ही मीरा कृष्ण मूर्ति के पास जाकर बैठ गई, मानो कृष्ण ने स्वयं उन्हें आवाज़ देकर बुलाया हो। मीरा ने साधुओं से वो मूर्ति मांग ली, लेकिन साधु ने वो मूर्ति लेकर चले गए। मीरा ने रोते हुए अपनी दादी से पूछा, दादी, साधु बाबा ये मूर्ति सच में नहीं देंगे क्या? तभी साधु बाबा ने वापस आकर अपने कृष्णा मीरा को दे दिए। मीरा ने देखा तो उछल पड़ी, मीरा, दादी सा कृष्णा मेरे हुए। तब से मीरा का हर एक लम्हा अपने कृष्णा के पास बीतता। कृष्णा को सजाना संवारना सभी काम मीरा खुद ही करती थी। उसके कमरे में सारा दिन कभी कृष्णा के कपड़े सिले जाते थे तो कहीं गहने बन रहे होते। एक दिन मीरा ने एक बारात जाती देखी। बड़े गाजे बाजे के साथ दूल्हा अपनी दुल्हनियाँ लेने जा रहा था। मीरा ने अपनी माँ से पूछा, माँ, मेरा दूल्हा कौन है? माँ ने कहा, तेरा दूल्हा ये है, बैठे हैं सामने, तेरे कृष्णा। माँ तो हंसते हुए चली गई। मीरा के मन में कहीं यह बात बहुत गहरी बैठ गई। मीरा की बढ़ती उम्र के साथ उसका कृष्णा के साथ रिश्ता भी गहरा होता चला गया, जो भक्त और भगवान के रिश्ते से बहुत अलग था। 14 साल की मीरा अपने लिखे भजन गाती, तपती रेत पर नंगे पांव कृष्ण के लिए फल ढूंढने निकल पड़ती। मोर पंख लाती कि कहीं श्रृंगार में कोई कमी ना रह जाए। उन दिनों ब्याह की उम्र बहुत छोटी हुआ करती थी। मीरा की गुणों की चर्चा यूं ही पूरे राजपुताना में फैल गई। मीरा ने 10 साल की कच्ची उम्र में ही अपनी माँ को खो दिया था।
उस समय में भी वो सिर्फ अपने कृष्णा से ही दुख बांटती थी। सभी कहते मीरा कृष्ण भक्त है। मीरा कहती नहीं नहीं, कृष्णा तो मेरे पति हैं। राव डूडा मीरा के दादाजी बच्ची की अटकेलियां समझकर हंसते थे। रिश्ते तो बहुत आए, लेकिन एक दिन पैगाम आया राणा संग्राम सिंह के यहाँ से, जिसे सारा राजपुताना राणा सांगा कहता था। मेवाड़ के राजा, माँ दुर्गा के सेवक, सिसोदिया खानदान की नाक राणा सांगा ने अपने बेटे कुंवर भोजराज का रिश्ता भेजा मीराबाई के लिए। राव डूडा ने एक पल में ही रिश्ते के लिए हाँ कर दी। जब मीरा को यह पता चला तो उसने लाख मिन्नतें की, गिड़गिड़ाई, लेकिन राव डूडा ने नहीं सुनी। राव डूडा ने कहा, हमने हाँ कर दी है बेटी, अब परिवार की इज्जत तुम्हारे ही हाथों में है। बेटियाँ तब भी इज्जत पर कुर्बानी देती थी, बेटियाँ अब भी इज्जत पर कुर्बानी देती हैं। मीराबाई मान गई। मेवाड़ से आई बारात परियों की कहानी सी सुंदर थी और भोजराज शहजादों सा ही खूबसूरत। मीरा ने अपनी सखी संजोगिता से बस इतना कहा, ब्याह वाले दिन के लिए कृष्णा के लिए एक लाल पगड़ी सी देना। मंडप सजा, फेरे पड़े। मीराबाई कान्हा को गोद में बिठाए डोली पर चढ़ गई। कुंवर भोजराज के पीछे पीछे मीराबाई चलती रही। द्वार पर भोजराज की बहन ने उनका स्वागत किया। सभी ने मीराबाई की सुंदरता की बहुत तारीफ की। उदाबाई के मन में मीरा से कमतर होने की भावना बिना कुछ कहे ही पल गई। उदाबाई ने कहा, हमारे कुल की देवी दुर्गा है। सुना है तुम्हारी ईश्वर में बड़ी आस्था है। तुम्हारी सारी भक्ति सिर्फ दुर्गा माता के चरणों में ही होनी चाहिए। मीरा की गृहस्थी शुरू हो गई। भोजराज मीरा को बहुत पसंद करते थे। एक रोज़ भोजराज मीरा के पास आकर कहते हैं, संजोगिता कहती है कि तुम राधा से जलती हो। मीरा कृष्ण का दुपट्टा सीते हुए सुन रही थी। भोज ने वो दुपट्टा ले लिया और बोले, जानती हो आज मुझे तुम्हारी कृष्णा से जलन हो रही है। मीरा ने कहा, राजा जी मैं तो गोविंद के राग गाऊं सूं। राजा रूठे नगरी रूठे, लेकिन मैं तो केवल अपने कृष्ण को ही भजूं। भोज आगे ना सुन सके, उठकर चले गए। उदा ने भोजराज से कहा, जानती हो नगर में कैसी कैसी बातें हो रही हैं भाई साहब। मंदिर में घंटों दरवाजे बंद करके अंदर बैठी रहती थी, मंदिर के आंगन में नाचती है। जाने कितने साधु आते हैं वहाँ, पता नहीं क्या क्या चलता होगा। उधर संत रविदास भी मीरा की भक्ति पर कविता लिखने लगे थे। भोज उदाबाई की बात सुनकर जब घर आए तब घर में कोहराम मचा हुआ था। मीराबाई सीधे साधे वेश में आंगन में खड़ी हुई थी। राणा सांगा भयंकर गुस्से में लग रहे थे। राणा ने भोज को कहा, तुम्हारी पत्नी ने दुर्गा की आराधना नहीं की, भक्कड़ साधुओं के साथ नाची गाई, हम चुप कर गए। तुम्हारे प्रति उदासीन रही, हम तब भी चुप रहे, पर अब ये लड़की हद पार कर चुकी है। भोज देखो क्या मिला है, आज उस कृष्णा की मूर्ति से क्या मिला, एक हार, और वो हार अकबर का था। मीराबाई का कहना है कि यह सुल्तान की भेंट है कान्हा के लिए। उदा ने कहा है कि कुछ दिन पहले मीरा ने एक गुप्त चिट्ठी भी सीमा के पार भिजवाई है। तुम्हारी पत्नी देशद्रोही है भोज, और इस द्रोह का सिर्फ एक ही दंड है, मृत्यु दंड। संयोगिता ने बताया, राणा जी चिट्ठी तुलसीदास महाराज को लिखी गई थी, बाईसा ने कोई द्रोह नहीं किया राणा जी। भोज चाहते हुए भी कुछ कर नहीं पा रहे थे। मीरा भोज के पास आते आते रुक गई और भोज से कहा, मुझे क्षमा कर दोगे भोज, मैं तुम्हारी दोषी हूँ। राजा भोज तुम मेरे राणा हो, पर कृष्णा मेरे ठाकुर हैं, बताओ मैं कैसे उन्हें छोड़ दूँ। भोजराज के मन में अगर कोई उम्मीद बची भी थी तो वो टूट गई।
राजा भोज का विवाह एक जोगन से हुआ था। इसमें ना भोज की गलती थी ना जोगन की, सारी गलती सब परिस्थितियों की थी। तमाम जनता का कहना था कि मीरा को मृत्यु दंड ही मिले। भोज एक आखिरी कोशिश करने मीरा के पास कारखाने पहुँचे। मीरा, तुम क्षमा मांगो, तुम कह दो सबसे कि तुम करोगी दुर्गा की उपासना, सब छोड़ देंगे तुमको। लेकिन मीरा नहीं मानी। भोज ने दरवाजे खोले और कहा, भाग जाओ द्वारका, चली जाओ अपने कान्हा के पास। लेकिन मीरा ने कहा, अगली सुबह दरबार में वही हुआ जो तय था। सारी प्रजा के सामने मीरा को एक जहर का प्याला दिया गया। मीरा ने किसी प्रतिवाद के वो पूरा जहर पी लिया। फिर वो मुड़कर शहर के उसी मंदिर की तरफ चली गई जहाँ वो साधु संगत किया करती थी। कहते हैं मीरा की रगों में इतना प्रेम था कि विष भी पानी हो गया। जहर का असर हुआ ही नहीं। सुना है कि मीरा को मंदिर में जाते तो सबने देखा और अंदर से भजन भी सुनाई दिया, पर जब सब भीतर गए तो अंदर मीरा का सिर्फ एक तारा और मंगलसूत्र ही शेष थे। उसके आगे मीरा कहाँ गई किसी को नहीं पता। अगर आपको श्री कृष्ण दीवानी मीराबाई की कहानी पसंद आई है सो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।